नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करें। तो आइए बिना समय को गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम अनुभववाद के संबद्ध है? अनुभववाद के साथ कौन सा नाम संबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक। हरलॉक जो थे अनुभववाद के साथ उनका नाम संबद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से जो है कि बुद्धिवादी हैं? तो ऑप्शन दिया है, कौन बुद्धिवादी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा। स्पिनोजा जो है वो बुद्धिवादी सिद्धांत के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है कि नाम समीक्षावाद ज्ञान सिद्धांत के साथ संबद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांट। कांट का जो है कि नाम समीक्षावाद ज्ञान के साथ संबद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन दिया है सिर्फ, सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, सार्वभौम और अनिवार्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम और अनिवार्य दोनों। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान सिर्फ गणित में पाया जाता है कि भौतिक शास्त्र तथा गणित में पाया जाता है कि सिर्फ भौतिक शास्त्र में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ गणित में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए। कांट के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए सिर्फ सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, सार्वभौम तथा अनिवार्य दोनों, सार्वभौम अनिवार्य तथा नवीन तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कांट के अनुसार जो है कि ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य तथा नवीन ये तीनों होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कांट के ज्ञान शास्त्र की चरम परिणति में होती है। कांट के जो है ज्ञान शास्त्र उसकी चरम परिणति में क्या है? सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति, की संशयवाद, की अज्ञेयवाद, की अनिश्वरवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेयवाद। ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवादी कौन है? ऑप्शन देखेंगे इसका, वह जिसका मानना है कि चरम सत्ता चेतना स्वरूप है, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं ज्ञाता मन के प्रत्यय हैं, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं इंद्रिय प्रदत्तों के निर्माण हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं ज्ञाता मन के प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रतिनिधिनात्मक वास्तववादी है? ऑप्शन दिया है लॉक, मूर, एजे एयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीक्षात्मक वास्तुवादी है? तो डकार्ट, पेरी, सांतायना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांतायना। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं। ध्यान देंगे, ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के कौन स्रोत हैं? इंद्रियानुभव, आप्तवचन, तर्क बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी तर्क बुद्धि, इंद्रियानुभव और आप्तवचन ये तीनों जो है ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? तो वर्धा योजना के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी वर्धा योजना के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की अवधि है। तो बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, उसकी अवधि
7 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में बल दिया गया है बालक पर, शिक्षक पर, बेसिक क्राफ्ट पर, ए और सी दोनों पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है ये, बेसिक शिक्षा में बल दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी बालक और बेसिक क्राफ्ट दोनों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम है, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा और उर्दू भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी। बुनियादी शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में जो है कि मातृभाषा को उसका माध्यम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन देखेंगे, सितंबर 1960, 4 नवंबर 1948, 10 जुलाई 1958 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 1948, विश्वविद्यालय सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विचार था कि हमें इस व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए हम अपने नवयुवकों को शिक्षित कर रहे हैं। ऑप्शन दिया है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है, सामान्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा। तो यहाँ 4 प्रकार की शिक्षा दिया गया है, सामान्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और आर्थिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समाज 3 समूहों के समावेश पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है, विद्वान, आयोजक और आलोचक। दूसरा है विद्वान, अन्वेषक, आविष्कारक। तीसरा है वैज्ञानिक, अन्वेषक और आविष्कारक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, अन्वेषक और आविष्कारक। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई है, कृषि शिक्षा की, बीए शिक्षा की, वाणिज्य शिक्षा की और चिकित्सा शिक्षा की। ये 4 प्रकार की शिक्षा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, चिकित्सा शिक्षा, इसकी मांग अधिक बढ़ गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा पद्धति को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? किस शिक्षा पद्धति को शिक्षा का महान जो है कि अंग माना गया है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, कृषि शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों के मुख्य कर्तव्य हैं। ऑप्शन देखेंगे, स्त्री की शिक्षा, नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज, निरक्षर को साक्षर बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवयुवकों की शिक्षा और नए सत्य की खोज। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो बात है उसको देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अलग चीज़ है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, 4 अक्टूबर 1948, 23 सितंबर 1952, 15 जून 1963 और 5 सितंबर 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर 1952 और 4 अक्टूबर 1948 को जो है वो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने
14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। कब किया था? तो ऑप्शन देखेंगे पहले कि 29 अगस्त 1953, 15 अक्टूबर 1964, 14 मई 1905, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1953। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है। तो इसका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी को। अगला प्रश्न है, भारत में किस सुविधा का अभाव है? आर्थिक सुविधा, शैक्षिक सुविधा, यातायात सुविधा और शैक्षिक सुविधा। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है थोड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैक्षिक सुविधा, यानी डी भी वही है, शैक्षिक सुविधा। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लिए किसको जो है कि प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है? शिक्षक को, कृषक को, चिकित्सक को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए? माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा कितने आयु के बालक बालिकाओं को दी जाए? माध्यमिक जो शिक्षा है वो कितने वर्ष के बालक बालिकाओं को दिया जाए? तो ऑप्शन देखेंगे 6 से 9 वर्ष, ये तो बेसिक शिक्षा हो गया, 15 से 18 और 11 से 17। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इसका सी सही हो जाएगा, 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा दिया जाए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की मुख्यतः किन भाषाओं के स्थान के बारे में अध्ययन किया? तो ऑप्शन देखेंगे हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू, अंग्रेजी, अरबी तथा उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत। अगला प्रश्न है, कुछ राज्यों में किस भाषाओं को अनिवार्य बना दिया गया है? हिंदी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी को। अगला प्रश्न है, लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है? लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है? इसका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी को माध्यमिक शिक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को माना गया है? अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को माना गया है? ऑप्शन है संस्कृत को, हिंदी को, अंग्रेजी को और इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत को जो है कि भारतीय भाषाओं की जननी माना गया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्र को इन दोनों के लिए प्रशिक्षित करें: कार्य और अवकाश, कार्य और मानसिक विकास, कार्य और सौंदर्यात्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और अवकाश, इन दोनों के लिए प्रशिक्षित करें, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को लिखने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, विशेषज्ञों और विद्वानों को, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञों और विद्वानों को। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदत्त करना, छात्रों में विचारों का शुद्धिकरण, छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है? ऑप्शन है लिपिकों का, अध्यापकों का, राजनेताओं का, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक छात्रों की बात आती है तो छात्र विद्यालय और अध्यापक से ही संबंधित हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि वो छात्रों के चरित्र का निर्माण करें। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक का विभिन्न स्तर पर मार्ग प्रदर्शन किया जाए, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक और व्यावसायिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शैक्षिक और व्यावसायिक। अगला प्रश्न है, आयोग के मतानुसार छात्रों के किस कल्याण की ओर ध्यान किया जाना अति आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की है? तो अभी वर्तमान में जो है कि शिक्षा नीति 2020 की जो बात करेंगे, जो 2020 में शिक्षा नीति आई थी, ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुई थी, के कस्तूरी रंगन। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है वो इसके पहले की शिक्षा आयोग के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, प्रोफेसर DS कोठारी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रोफेसर DS कोठारी थे, इन्हीं के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसको कोठारी आयोग का नाम दिया गया। कौन सा आयोग? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है शिक्षा के लिए गठित की गई थी, शिक्षा में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के किन बातों से उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाए? तो ऑप्शन देखेंगे, जीवन से, आवश्यकता से, जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्तित्व स्वयं साध्य है? निम्न में किस क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है? ऑप्शन दिया है प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजनीति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में के क्षेत्र में व्यक्ति जो है कि स्वयं साध्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? ऑप्शन देखेंगे, धार्मिक परिवर्तन की, मानसिक परिवर्तन की, प्रगतिशील परिवर्तन की, क्रांतिकारी परिवर्तन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी परिवर्तन की। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने शिक्षा और उससे संबंधित अनेक मामलों पर किन बातों को लेखबद्ध किया है? शिक्षा आयोग ने शिक्षा और उससे संबंधित किन मामलों पर जो है और उनके किन बातों को लेखबद्ध किया है? तो विचारों को, आलोचनाओं को, सिफारिशों और सुझावों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिफारिशों और सुझावों को। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्य
में से एक कार्य है, जो शैक्षणिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्य है उसमें से एक कार्य है। ऑप्शन देखेंगे कि सामान्य शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, निरक्षरता पर बल, कृषि और उससे संबंधित विद्वानों की शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और उससे संबंधित विद्वानों की शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष बल है। किसका? तो शैक्षिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्य में से एक कार्य है कि कृषि और उससे संबंधित विद्वानों की शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकारों का। राज्य सरकारों का। तो ये समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दे सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से जो दायित्व है वो प्रत्येक राज्य को है, प्रत्येक राज्य सरकार को है कि अपनी जनता को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा जरूर दें। अगला प्रश्न है, बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है? बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक स्त्रियों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है कि कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1951 में कि 1961 में कि 1963 में कि 1923 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अगला प्रश्न है, डीबी के अनुसार एक शिक्षक है, डीबी के अनुसार एक शिक्षक जो है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता एक शिक्षक होता है। किसके अनुसार? तो डीबी के अनुसार। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, शांति निकेतन निम्न में से कहाँ है? तो शांति निकेतन जो है कि कोलकाता में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्नों का सीरीज पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।